हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक मंत्रा प्रेजेंटेड बाय लेट्स ट्यूट। आज का वीडियो थोड़ा अलग है क्योंकि आज हम बताएंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम और एसएससी के पोस्ट में होने वाले इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं जो आपकी जिज्ञासा को बढ़ा देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। आसमान से गिरने वाली बिजली कितने वॉट की होती है? हाउ मेनी वॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉल फ्रॉम द स्काई? क्या आपको इसका जवाब पता है? दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हर एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछते ही लिख दें और उसके बाद जांचें कि आपका आंसर राइट था या नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है 10 करोड़ वॉट। आकाश से गिरने वाली बिजली लगभग 4 से 5 किलोमीटर लंबी होती है। इसमें 10 करोड़ वॉट के साथ 10,000 एम्पियर का करंट होता है। एक आसमानी बिजली में इतना पावर होता है कि उससे 3 महीने तक 100 वॉट का बल्ब जल सकता है ना रोचक यह क्वेश्चन? जिस कैंडिडेट से पूछा गया था वह फिजिक्स का था। तो इससे यह बात भी क्लियर हो जाती है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इंटरव्यू में रियल लाइफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर उस फील्ड से पूछे जाएंगे जिस फील्ड से आप बिलोंग करते हो या जो सब्जेक्ट आपने चूज किया था या जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन या अपनी पढ़ाई की है। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मक्खी कितने समय तक जिंदा रहती है? हाउ लॉन्ग डज अ फ्लाई लिव? क्या आपने कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दिए? तो चलिए आप इसका करेक्ट आंसर ले लीजिए। इसका सही जवाब है 15 से 30 दिन। एक मक्खी मात्र 15 से 30 दिन तक जिंदा रह सकती है। मक्खियां लगभग 20 दिन में वयस्क होकर एक बार में 500 तक अंडे देती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छिपकली पानी क्यों नहीं पीती है? Why does the lizard not drink water? इसका जवाब है छिपकली को उसके भोजन से ही पर्याप्त पानी मिल जाता है, अलग से पानी की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वकील काला कोट क्यों पहनते हैं? Why do lawyers wear black coats? और दोस्तों, इसका जवाब है वकीलों के काले कोट पहनने की परंपरा इंग्लैंड से शुरू हुई थी। काला कोट अनुशासन और आत्मविश्वास यानी डिसिप्लिन एंड कॉन्फिडेंस का प्रतीक माना जाता है। काले रंग को ताकत और अधिकार यानी स्ट्रेंथ एंड अथॉरिटी का भी प्रतीक माना जाता है, इसलिए काला कोट लॉयर को कहा जाता है पहनने के लिए। पांचवा प्रश्न, उंगली चटकाने पर आवाज क्यों आती है? Why does the sound of a finger ring? और इसका जवाब है उंगली चटकाने की आवाज हड्डियों की जोड़ों में जो तरल पदार्थ यानी लिक्विड सब्सटेंस होता है उसमें बुलबुले फूटने की वजह से आती है। जब एक बार जोड़ों में बने बुलबुले फूट जाते हैं तो उसके बाद दोबारा बुलबुले बनने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। इसलिए अगर आप एक बार उंगली चटका चुके हो तो तुरंत आप उसे फिर से नहीं चटका सकते। आपको कम से कम 15 से 20 मिनट का समय लगेगा दोबारा उसी उंगली को चटकाने के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक दिन में 24 घंटे ही क्यों होते हैं? 23 या 25 क्यों नहीं होते? Why are there 24 hours in a day and why not 23 or 25 hours? और इसका जवाब है कि पृथ्वी अपने अक्ष यानी एक्सिस पर एक चक्कर घूमने में 24 आवर्स का समय लेती है, जिसे हम एक दिन मान लेते हैं और इसीलिए एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और इसी तरह पृथ्वी सूर्य का पूरा चक्कर 365 दिन में लगाती है, जिसे हम एक साल कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। वह कौन सा जीव है जो ना खाना खाता है और ना ही पानी पीता है तब भी जिंदा रहता है? Which is the organism that neither eats food nor drinks water even then it lives? दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके पास 3 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। दोस्तों, इसका आंसर है जुगनू, फायरफ्लाई। जुगनू ही एक ऐसा फ्लाई है जो बिना खाए पिए जिंदा रह सकता है। जुगनू का रात में चमकना लूरीफेरस नाम के प्रोटीन के कारण होता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मादा जुगनू नहीं उड़ सकती, नर जुगनू ही उड़ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक आदमी रेस्टोरेंट में बैठा है और दूसरा आदमी उस पर चाय गिरा देता है, तो क्या जिसने चाय गिराया है वह भी अपराधी है? If a man is sitting in a restaurant and another man spills tea on him, is the person who spilled tea also a criminal? हाँ, अगर उसने चाय जानबूझकर गिराई है तो। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन जब हम इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस फेस करते हैं तो हम काफ़ी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और कभी कभी हम ऐसा आंसर भी दे सकते हैं कि शायद नहीं, वह क्रिमिनल नहीं होगा क्योंकि उसने जानबूझकर नहीं गिराई। तो ये फैसला लेने का अधिकार हमें नहीं है।
हम ये फैसला तभी ले सकते हैं जब हमें पता हो कि उसने चाय जानबूझकर गिराई है या नहीं। 9वां प्रश्न देखते हैं, क्या किसी आदमी के लिए यह संभव है कि वह अपनी विधवा पत्नी की बहन से शादी कर सके? Is it possible for a man to marry the sister of his widow wife? दोस्तों यह प्रश्न थोड़ा घुमावदार है, शब्दों का हेर फेर है। इसका जवाब है नहीं, क्योंकि वह आदमी तो पहले से मर चुका है, तभी तो उसकी पत्नी विधवा हुई। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। उपराष्ट्रपति की अगर मौत हो जाए तो राष्ट्रपति कौन बनेगा? If the vice president dies, then who will become the president? इसका जवाब है कि राष्ट्रपति तो जिंदा ही हैं, मौत तो उपराष्ट्रपति की हुई है। इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति शब्दों के हेरफेर पर थोड़ा ध्यान देना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आपके पास फोन आए और यह बताया जाए कि आपके घर के पास डायनासोर आ गया है तो आप क्या करेंगे? What will you do if you get a call and be told that a dinosaur has arrived near your house? तो इसका जवाब काफी लंबा चौड़ा लेकिन काफी संतोषजनक है। तो इसका जवाब कुछ इस प्रकार होगा कि वैसे हमें पता है कि डायनासोर की प्रजाति विलुप्त हो चुकी है, अतः यह साइंटिफिकली गलत है, लेकिन फिर भी हमें उसकी जांच करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई दूसरा बड़ा जानवर हमारे घर के आसपास आ गया है जिसका नाम न पता होने के कारण लोग उसे डायनासोर कह रहे हों। उसके बाद अगर ऐसा कोई जानवर मिलता है, हमें तुरंत उससे रिलेटेड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को इसकी सूचना देनी चाहिए। अब लेते हैं अगला प्रश्न। मोबाइल कीपैड के सभी अंकों का गुणा करने पर क्या उत्तर मिलेगा? आपके पास 5 सेकंड है। 5 सेकंड में आप बताइए कि आपके पास आंसर क्या होगा। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। मल्टीप्लाइंग ऑल डिजिट्स ऑन द मोबाइल कीपैड, व्हाट विल बी द आंसर? अगर इसका जवाब देने के लिए आपने 2 से भी ज्यादा सेकंड लिया है तो आप चूक रहे हो। इसका जवाब है 0, 0। दोस्तों जैसा कि हम सबको पता है कि कीपैड में 0 अंक भी होता है, उसके बाद हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधे कह देंगे कि 0 आएगा। अगला प्रश्न, 4 + 2 का आधा 3 होता है या 5 होता है? इस तरह के सवालों में कई कैंडिडेट अटक जाते हैं। इस सवाल में पूछा है कि 4 + 2 का आधा 3 होता है या 5 होता है। इसका जवाब होगा 4 + 1 which is equal to 5। हमें यह नहीं कहा गया है कि 4 और 2 दोनों का आधा, हमें कहा गया है 4 + 2 का आधा। तो दोस्तों प्रश्न को केयरफुली पढ़िए। जैसा कि हम बोर्ड मास रूल लगाते हैं और हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अगर यहाँ पर मैं इस वक्तव्य को, इस स्टेटमेंट को बोर्ड मास रूल के रूप में अगर इसको मैं चेंज करने की कोशिश करूँ तो वह कुछ इस प्रकार से होगा, 4 + 2 × 1/2 बराबर, और 4 + 2 × 1/2 क्या देगा? 4 + 1 जो होगा 5। यह काफी ट्रिकी क्वेश्चन था। तो दोस्तों इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो यह सारे क्वेश्चन आप अपने दोस्तों के साथ पूछने के लिए इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें। अपने कमेंट्स, अपने ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हमें इस तरीके के वीडियो बनाने की और भी प्रेरणा मिले। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है और आप नए सब्सक्राइबर हो या आप नए विजिटर हो इस चैनल पर, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।